मूवी की शुरुआत पराग शहर को दिखाने से होती है, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था जो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी था और एक आदमी से फाइट कर रहा था। काफी देर तक इनके बीच में WWE की फाइट चलती रहती है। वो आदमी भारी पड़ने लगता है जो पर। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था लोरा उस आदमी की धुलाई करना शुरू कर देती है और मार मार करके उसे फुटबॉल बना देती है। उस आदमी का काम तमाम करने के बाद लोरा टूट पड़ती है जो पर। ये दोनों खिड़की तोड़ करके गिर जाते हैं नीचे। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से और इस मिशन पर भी ये दोनों पार्टनर ही थे। इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोरा और जो को देखते हैं जिन्होंने अब शादी कर ली थी और अपनी जिंदगी को भी बहुत ही खुशी के साथ गुजार रहे थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज कोई मिलने के लिए आने वाला है इनसे। फिर थोड़ी ही देर बाद इनके घर पर एक कपल आता है जिसमें हस्बैंड का नाम था रोलैंड और वाइफ का नाम था ब्रिजेट। जब ये लोग साथ बैठकर के खाना खा रहे होते हैं तब बातों ही बातों में ये अपने बारे में बताने लगते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे मिले थे। लोरा भी अपने बारे में बताती है कि वो जोए से कैसे मिली थी। तब ब्रिजेट भी अपनी स्टोरी बताती है कि वो रोलैंड से कैसे मिली। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जोए और लोरा यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। जोए कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ और आसपास की जगह को देखना चाहता हूँ, खास करके यहाँ के जंगल को। ये सुनकर के ब्रिजेट खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी घूमना है, लेकिन रोलैंड घूमना नहीं चाहता था। वो इनसे कहता है कि मैं होटल में ही रहूंगा। तब लोरा भी यही बात कहती है। तब ब्रिजेट जो से कहती है कि हम दोनों चलते हैं बाहर घूमने के लिए, जंगल में और भी लोग आते होंगे, इसलिए हम दोनों को तो बहुत मजा आएगा। अब जोई भी उसकी बात को मान लेता है। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ और बाकी वो दोनों होटल में ही रुक जाते हैं। जब ये दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं तभी हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें 2 पायलट बैठे हुए थे। तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और दोनों को गोली मार कर के बना देता है दूसरी दुनिया का मुसाफिर। उनके मरने के बाद ये प्लेन क्रैश होकर के जंगल में गिर जाता है, जिसके धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। लोरा भी इस चीज को देखती है और जंगल के बाकी लोग भी। जोए और ब्रिजेट जब इस आवाज को सुनते हैं तो वो भी जाने लगते हैं उस प्लेन की तरफ। लोरा होटल में ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को भेज रही थी। इधर जो जब प्लेन के पास जाता है तो बाकी लोगों के साथ साथ ब्रिजेट से भी कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी लोगों को इस बात का पता नहीं था कि जो एक जासूस है। दरअसल उसने प्लेन को देख कर के ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके साथ हुआ क्या है। सारे लोग तो चले जाते हैं लेकिन ब्रिजेट नहीं जाती। जैसे ही जोए थोड़ा आगे बढ़ता है और पायलट को चेक करता है, वो समझ जाता है कि इन्हें मारा गया है। दरअसल उनके भेजे में गोली लगी थी। जोए को लगने लगता है कि कोई ऐसे तो इन पायलट्स को नहीं मारेगा, जरूर इस प्लेन में कोई इलीगल चीज है जो उन लोगों को चाहिए थी। तब जोए अपना दिमाग लगाने लगता है। इसके बाद हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने इस प्लेन पर हमला करवाया था। ये आपस में बातें करते हैं कि हमारी वो चीज अभी भी प्लेन के अंदर ही है। तभी इन्हें पता चलता है जोए के बारे में कि उस प्लेन के पास एक जासूस भी है जिसका नाम है जोए। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जोए ने 5 साल पहले ही काम छोड़ दिया था जासूसी का। तब से वो कुछ और ही काम कर रहा है। अब देखते ही देखते बहुत सारी गाड़ियां आने लगती है इस जंगल के अंदर। उधर जोए पायलट की डेड बॉडी के पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि इस पायलट को जबरदस्ती कुछ निकलवाया गया है। जब वो उसके पेट को खोल करके देखता है तो उसे एक डिवाइस मिलता है उसके अंदर। इतने में ही वो सारी गाड़ियां पहुंच जाती है यहाँ पर, जिन्हें देख कर के जोए ने उस डिवाइस को छुपा लिया था। फिर जोए और ब्रिजेट एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। यहीं पर एक और लड़की भी थी। फिर उन गाड़ियों से सारे लोग बाहर निकलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों का लीडर जोरलिन नाम का एक कालिया था। वो कालिया जोए और ब्रिजेट से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जोए बताता है कि हम टूरिस्ट हैं और यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। अब हम पुलिस वालों का वेट कर रहे हैं। अब ऐसे ही वो कालिया एक के बाद एक कई सवाल पूछता है इन दोनों से, लेकिन ब्रिजेट कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वो कालिया अपनी गन निकालता है और सीधी गोली मारता है ब्रिजेट के भेजे में, जिससे यहीं पर मौत हो जाती है उसकी। इसके बाद वो गन लेकर के आगे बढ़ने लगता है जो की तरफ। जो भी समझ गया था कि ये लोग उस डिवाइस को लेने के लिए आए हैं और ये यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जोए के पास अपनी जान
बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हमला कर देता है इन लोगों पर और गोलियों की भारी बरसात कर देता है। जब इन लोगों में खलबली मचती है तब वो मौका देखकर के भागने लगता है जंगल की तरफ। इन गोलियों की आवाज को लोरा ने भी सुन लिया था। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपनी तैयारी में लग जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है अपने फोन पर, जिसमें लिखा हुआ था कि रेमंड की जान खतरे में है, इसलिए कैसे भी करके उसे रेमंड की हिफाजत करनी होगी। तब वो रेमंड को एक सेफ जगह पर छुपाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी वो डिवाइस थी। तब हमें पता चलता है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए जोय काम किया करता था। साथ ही इन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो डिवाइस है जोय के पास और वो उसे लेकर के भाग रहा है जंगल की तरफ। तब ये लोग कॉल करते हैं अपने सबसे बेहतरीन और खतरनाक एजेंट को, जिसका नाम था चेस्टर। ये लोग चेस्टर को पूरी बात बताते हैं कि हमारा एक एक्स एजेंट हुआ करता था जिसका नाम है जोय। उसके पास हमारी एक बहुत ही खास डिवाइस है जिसे लेकर के वो अभी पोलैंड के जंगलों में भाग रहा है। अब तुम्हें कैसे भी करके उस डिवाइस को हासिल करनी होगी। तब चेस्टर भी मान जाता है इस मिशन को करने के लिए। दूसरी तरफ हम जोय को देखते हैं जो भागता जा रहा था और वो लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे। जोय भी इन पर वार करता है। वो एक आदमी को मारता है और उसकी गाड़ी लेकर के भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक पेड़ से। अब वो इस गाड़ी को लेकर के आगे भाग नहीं सकता था और जो इस बात को भी अच्छी तरह से जानता था कि वो पैदल तो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बाइक वाले पर। तब जोय उसे एक शॉट देता है और उसकी बाइक लेकर के भागने लगता है, लेकिन ओर्लिन नाम का उकालिया इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो पीछा करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जोय कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तब वो अपनी गाड़ी रोक कर के बाहर निकलता है और जोर से चिल्ला कर के कहता है कि तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता? बेटा, मैं तेरी सारी कुंडली को जानता हूँ। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुम किस होटल में रुके हुए हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं निकले तो हम उस होटल में जाएंगे और तुम्हारे साथियों को बैठा देंगे नासा के रॉकेट में। लेकिन उसकी धमकी को सुनने के बाद भी जोय बाहर नहीं निकलता। तब उस काले का दिमाग खराब हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि चलो होटल की तरफ। इसके जितने भी साथी वहां पर हैं, हमें उन सब के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर के उन्हें ऊपर पहुंचाना होगा। उधर हम लोरा को देखते हैं जो तैयारी कर रही थी। दरअसल वो भी एक जासूस है और अच्छी तरह से जानती है कि उसके साथ क्या हो सकता है। कभी भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं उस पर हमला करने के लिए, इसलिए वो सबसे पहले चेंज करती है अपने हुलिये को और लोरा नाम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास उन सबको जला देती है। जलाने के बाद जब वो वापस होटल की तरफ आ रही थी तभी वो एक गाड़ी को देखती है जो वहां पर आकर के रुकी है। इससे वो समझ जाती है कि ये लोग उन्हें ही मारने के लिए आए हैं। वो रेमंड से कहती है कि फौरन बेड के नीचे जाकर के छुप जाओ क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेस्टर को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठकर के पोलैंड की तरफ ही आ रहा था, लेकिन उसका प्लेन लैंड करता इससे पहले वो एक इंजेक्शन निकालता है और लगा देता है पायलट को। प्लेन के लैंड होने के बाद वो अपने होटल रूम में बैठकर के वेट करने लगता है कि पायलट के साथ क्या हो रहा है। तभी पायलट बाहर निकलता है और बेहोश होकर के गिर जाता है जमीन पर। उधर हम जोय को देखते हैं जो जाता है एक शॉप में और कॉल करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। वो उन्हें कहता है कि जिस डिवाइस को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो इस वक्त मेरे पास है और शायद तुम लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ओर्लिन नाम का एक कालिया भी पीछे लगा हुआ है इस डिवाइस को हासिल करने के लिए। और वो काला सांड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया है और अगर तुम्हें ये डिवाइस चाहिए तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने चेस्टर को भेजा होगा मेरे पीछे, इसलिए तुम उसे वापस बुलाओगे और आज के बाद हमारे पीछे कभी कोई नहीं आएगा। तुम मुझे और लोरा को हमेशा के लिए भूल जाओगे। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि 5 साल पहले जोय को एक मिशन मिला था कि वो जाकर के लारा की जिंदगी के बल्ब को फ्यूज कर दे, लेकिन जोय उसे मारने की बजाय उसे प्यार कर बैठा और फिर उसे शादी कर ली। तब से ये ऑर्गेनाइजेशन जोय के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें ये भी पता चल चुका है कि लोरा अभी भी जिंदा है और जोय के साथ रह रही है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का हेड बात करता है चेस्टर से और उसे बताता है कि ये बात कंफर्म हो गई है कि वो डिवाइस जोय के पास ही है और जोय ने जिस लड़की से शादी की है उसका नाम है लोरा और लोरा 5 साल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक थ्रेट थी। इसलिए अब तुम्हारा मिशन है
कि डिवाइस हासिल करने के बाद तुम जॉय को भी मारोगे और लोरा को भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दोगे। चेस्टर भी तैयार हो जाता है इस काम को करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम उस कालिया के लोगों को देखते हैं जो एक घर की तरफ जा रहे थे। दरअसल ये वही घर है जहां पर लोरा ने छुपा कर के रखा है रेमंड को। जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं, लारा मौत बनकर के टूट पड़ती है इन लोगों पर। वो एक एक करके सबका काम तमाम करती जा रही थी, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। दूसरी तरफ हम चेस्टर को देखते हैं जो को ढूंढ रहा था। वो उस शॉप में जाता है जहां से जॉय ने कॉल किया था, लेकिन उसे जॉय कहीं भी नजर नहीं आता। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब वो थक कर के वापस अपने रूम में आता है तो ये देख कर के हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसी के रूम में बैठा हुआ था। तब चेस्टर उसे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ खुद खराब कर ली। तुम अलार्म के सबसे काबिल और खतरनाक एजेंट थे, लेकिन एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो लड़की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी भी खतरा है, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपनी जिद छोड़ दो और वापस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के शामिल हो जाओ। चेस्टर उसे कहता है कि जो ड्राइव तुम्हारे पास है वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, तुम उसे कभी भी नहीं खोल पाओगे, इसलिए उसे मेरे हवाले कर दो। चेस्टर की बातों को सुनने के बाद जॉय उसे कहता है कि जो लड़की तुम्हें खतरा लग रही है वो मेरी वाइफ है और इस वक्त होटल में है। साथ ही ओलिन नाम का एक कालिया भी पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो होटल जाकर के लोरा को कुछ करे, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब चेस्टर कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और इंजेक्शन में दवाई भरने लगता है। इधर जॉय को डाउट हो जाता है कि वो जरूर बाथरूम में कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे ही चेस्टर बाहर आता है जॉय गन पॉइंट कर देता है उस पर और कहता है कि चुपचाप बताओ तुम क्या छुपा रहे हो। तब वो अपने हाथों को दिखाता है जिसमें इंजेक्शन था। वो जॉय से कहता है कि इससे तुम सिर्फ बेहोश होते, इसमें सिर्फ बेहोशी की दवा है और कुछ भी नहीं। इसी बीच इन लोगों की नजर पड़ती है बाहर। ये देखते हैं कि बाहर कालिया के लोग आ चुके हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जॉय चेस्टर से कहता है कि ये उस कालिया के लोग हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इन्हें भी वो डिवाइस चाहिए। तब चेस्टर कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका भी बाप हूँ, इन सारे मच्छरों को मसल कर के रख दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों को निकालता है, जिन्हें देख कर के जॉय भी हैरान रह गया था। इसके बाद जॉय भी एक गन उठा लेता है। फिर ये दोनों आते हैं बाहर और एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। थोड़ी ही देर में ये यहाँ पर भयानक कत्लेआम मचा देते हैं। देखते ही देखते इन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए थे। दूसरी तरफ हम उस कालिया को देखते हैं जो अभी भी होटल में था। उसके आदमी उसे बताते हैं कि जितने भी लोग जॉय के पीछे गए थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। ये सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है इस कालिया का। इसने जॉय के सभी साथियों को भी बंधक बना रखा है। ये उन्हें कहता है कि मैं खुद आ रहा हूँ उनका काम तमाम करने के लिए। इसके बाद ये कालिया अपने बहुत सारे लोगों को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। लोरा भी इसी चीज का वेट कर रही थी। वो अंदर आती है और एक एक करके मारने लगती है सबको, ताकि वो अपने साथियों को आजाद करा सके। ये लोग आते रहते हैं और लोरा इन्हें ऊपर पहुंचाती जाती है। लोरा ने भी लाशों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जब लोरा इनसे फाइट कर रही थी तभी एक आदमी पीछे से आकर के वार कर देता है उसके सर पर, जिससे वो जख्मी होकर के गिर जाती है नीचे। फिर ये लोग उसे घसीट कर के ले जाने लगते हैं यहाँ से दूर। उधर वो कालिया जब चेस्टर के घर के बाहर पहुँचता है तो अपने आदमियों को देखता है जो बाहर खड़े थे। वो अपने आदमियों से कहता है कि अंदर जाकर के मारो उनको। तब वो कहते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, अगर हम अंदर गए तो वो हमें नासा के रॉकेट में बिठा देंगे। ये सुनकर के इस काले का दिमाग खराब हो जाता है और अपने ही आदमियों को भून करके रख देता है। उधर अंदर चेस्टर अभी भी जॉय को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो दोबारा से एक इंजेक्शन को भी भर लेता है। फिर जॉय से कहता है कि यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो क्या तुम थोड़ा सीधी कर दोगे। अब जैसे ही जॉय उसके करीब जाता है चेस्टर फौरन वो इंजेक्शन लगा देता है उसे और कहता है कि मैंने झूठ कहा था कि इसमें बेहोशी की दवाई है, इसमें जहर है जिससे अब तुम थोड़ी ही देर में ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन बेटा अभी भी तेरे
तेरे पास मौका है। अगर तू मुझे वो डिवाइस दे देगा तो मेरे पास इस जहर का एंटीडोट है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। फिर वो जोए से कहता है कि अब तुम मुझे लोरा के पास लेकर के चलो, क्योंकि मुझे उसे भी ऊपर पहुंचाना है। इतना कहने के बाद वो बिजली के पोल पर गोली चलाता है जिससे लाइट चली जाती है। बाहर वो कालिया भी इस चीज को देख लेता है कि अंदर अंधेरा हो चुका है। वो समझ जाता है कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से भागने की। ये कालिया अपने लोगों से कहता है कि अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दो। जब ये गोलियां चलाने लगते हैं तब जवाब में वो भी गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं इन पर। जब वो लोग अंदर आने लगते हैं तब चेस्टर बॉम्ब फेंक देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस काले के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस धमाके की चपेट में आकर के जोय भी नीचे गिर गया था जिससे उसके पॉकेट से वो डिवाइस भी नीचे गिर जाती है। तब चेस्टर उसे उठा कर के रख लेता है अपने पास। उधर काले के लोगों ने लोरा को एक चेयर से बांध दिया था। वो उसे पूछताछ करते हैं कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो। तब लारा कहती है कि किसी के लिए भी नहीं। फिर वो कहते हैं कि तुम जोय को कैसे जानती हो। तब लोरा कहती है कि वो तो मेरे हस्बैंड हैं। फिर ये उस डिवाइस के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि शायद वो भी मेरे हस्बैंड के पास ही होगी। अगर तुम चाहो तो मेरा फोन लेकर के उसे कॉल कर सकते हो। तब ये उसका फोन लेकर के जैसे ही स्क्रीन को टच करते हैं तभी एक ब्लास्ट होता है और ये गिर जाते हैं नीचे। लोरा को भी मौका मिल गया था इनकी धुलाई करने का। वो एक आदमी को मौत के घाट उतार देती है, लेकिन दूसरा आदमी चाकू से स्टेप कर देता है लोरा के। तब लोरा पहले गोली मारती है उसे, फिर उसी का चाकू छीन करके चला देती है उसके गले पर। उधर जोए को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि चेस्टर डिवाइस लेकर के भाग गया है। तभी वो कालिया आकर के हमला कर देता है जोए पर। ये दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। जोए उस कालिया से कहता है कि आखिर वो डिवाइस तुम्हें क्यों चाहिए। तब वो बताता है कि उसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है और मैंने ही उन दोनों पायलट्स को मरवाया था। फिर ये कालिया पूछता है कि वो डिवाइस कहाँ है। तब जोए कहता है कि वो चेस्टर लेकर के होटल की तरफ गया है मेरी वाइफ लोरा को मारने के लिए। तब ये कालिया कहता है कि मैं बचाऊंगा तुम्हारी वाइफ को, लेकिन इसके बदले में वो डिवाइस तुम्हें मुझे दिलवानी होगी। जोए भी उसकी बात मान लेता है। उधर डायरेक्टर को पता चल जाता है कि वो डिवाइस चेस्टर के हाथ लग गई है और जोए, लोरा और वो कालिया तीनों एक जगह पर है। तब वो ड्रोन से भेजता है उन्हें मारने के लिए। इधर लोरा को भी पता चल जाता है कि अमेरिकन्स ने ड्रोन भेजे हैं इन्हें मारने के लिए। तब वो अपना दिमाग लगाती है और जितने भी लोगों की लाशें पड़ी थी उन्हें रख देती है टेबल के ऊपर और खुद छुप जाती है टेबल के नीचे। तभी ड्रोन से गोलियां चलने लगती है, लेकिन वो उन लाशों को लगती है और लोरा बच जाती है। दूसरी तरफ एक ड्रोन जोए और काले की तरफ पहुंचता है, लेकिन ये लोग उसे गोली मार कर के नीचे गिरा देते हैं। तभी काले अचानक से गन पॉइंट कर देता है जोए पर और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो जोए को मारता इससे पहले ही लोरा आकर के उस काले का भेजा उड़ा देती है। लेकिन तभी एक ड्रोन आकर के घर पर एक बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन ये दोनों बाहर कूद जाते हैं और जान बच जाती है इनकी। सभी को लगने लगता है कि ये दोनों मारे गए। फिर थोड़ी देर बाद हम इन्हें समंदर के किनारे पर देखते हैं। तभी इनके सामने चेस्टर आता है। उसे देख कर के जोए अपनी गन फेंक देता है और कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। इतने में ही चेस्टर को चक्कर आने लगते हैं। तब जोए उसे बताता है कि उस इंजेक्शन के अंदर जो जहर था मैंने उसे दूसरी दवा से बदल दिया था और वो जहर मिला दिया था तुम्हारी शराब की बोतल में। जोए कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर के काम करें। तब चेस्टर भी मान लेता है। फिर जोए उसे एंटीडोट देता है जिससे चेस्टर की जान बच जाती है। तभी ये देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो इन दोनों से कहता है कि हम साथ निकल सकते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अलार्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।